जी से तप करके प्राप्त करी, और इसमें हम अपनी गलती से इसके साथ आ गए। अब इसने हमारा दुरुपयोग किया है, हमें सताने का हर संभव प्रयत्न किया है। कारण क्या है कि ये चाहता है कि इनको जितना दुखी करूँगा उतना ही वो सतपुरुष कबीर साहब दुखी होगा, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। इसलिए इसने हमारे को यहाँ दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अन्य पशु पक्षी बना दिए, उसमें सिरे से ही सब कुछ कष्ट है, और फिर उन्हीं में से मच्छर हैं, सर्प हैं, सेंग हैं, शेर, और ये मनुष्य को मारने के लिए, इनको पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए। अन्य कीटाणु बना दिए जिनसे इनको इन्फेक्शन हो, मर जाए, इनको बीमारियां लग जाएं। यानी कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ रखी जो हमें वो दुखी कर सकता है, सब तरह से तंग कर रहा है। और हम फिर भी इसको भगवान मानते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी अच्छी पृथ्वी है, इसमें फल फ्रूट लगे हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, झरने चल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, शीतल हवा चल रही है, काजू किस्म सेब संतरे मेवा लगी हुई है। हम ये सोचते हैं बड़ा भगवान, बड़ा दयालु परमात्मा, हमारी कितनी सुविधा कर रखी है। और तब वो भगवान कहाँ गया? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में मार दिया, कहाँ गया वो भगवान? वो दयालुता कहाँ गई उसकी? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, तुम उस लोक को छोड़ आए जहां तुम सुखी थे, मृत्यु नहीं होती थी, तुम्हारे अंदर वृद्ध अवस्था नहीं होती थी। अब यहाँ प्राणी वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करता, और मृत्यु को तो करना है किसने है? मृत्यु तो 95 वर्ष का हो गया व्यक्ति आशा करता है कि अभी जीवित और रहूं। आशा सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्यों? तो जन्म हुआ फिर मरे किस लिए? तो हम सभी इस चीज़ को बुरा मानते हैं कि ना तो बुढ़ापा होना चाहिए और ना मृत्यु होनी चाहिए। ये हमने घनी खटका है, और यहाँ डेफिनेट है, हम देख रहे हैं सभी में वृद्धावस्था आएगी, सब मरेंगे। अब हमने ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहाँ जरा और मरण नहीं होता था, जरा मीन वृद्धावस्था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते मम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित है। वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करते, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से प्रयत्न कर रहा है, छूटने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो जरा और मरण कहाँ नहीं होता? सतलोक के अंदर। शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहाँ हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहाँ पर है, लेकिन उसका मटेरियल ये नहीं है, वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहाँ शुक्र से बनता है, ऐसा वहाँ हमारा शरीर नहीं है। यहाँ 5 तत्व से बना हुआ है, वहाँ 1 तत्व से, नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, इसमें कहीं तत्व दिखाई नहीं देता और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहाँ ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, हमारी आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा, और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा।
इतना तेज, इतना नूर होगा उसका, होगा मनुष्य सदृश ही। और वहाँ पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहाँ पहले से बनी हुई है। और एक व्यक्ति को यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को वहाँ पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे, झरने, बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे। और हम वहाँ इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहाँ पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं, एक पार्क हो, कोठी हो, कोठी भी कई कमरियाँ की हो, ऊपर नीचे हो हैं, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमें। तो वहाँ अपने आप विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो। और बहुत बड़े आपका स्थान है, तो वो सुविधाएं आपको वहाँ थी, उसकी अब खोज हम यहाँ कर रहे हैं। कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड, या कोयले की खान है, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ सुख, या सारा दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका कर्या विवेक का हो, मैंने सबका विवेचन कर देख लिया। किसी के पास भी संत जाते हैं, 100 समस्याएं बता देता है, चाहे राष्ट्रपति हो यहाँ का, और चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे इंद्र हो, वो भी 100 समस्याएं, उनके इतिहास देख लो, ऋषियों के सामने कैसी प्रार्थनाएं कर रखी उन्होंने। तो पुण्यात्माओं, वो सुख सतलोक में है। परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है, वो सतलोक में है। जब हम उसके राज्य में पहुंच जाएंगे, फिर हमारी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होगा। वहां जाएंगे कैसे, वो विधि आपको कल के सत्संग में बता दी थी विस्तार से, कि नाम जाप से हम भक्ति की कमाई इकट्ठी करेंगे। जब हम सतलोक से आए थे, हमारी बैटरी फुल चार्ज थी, हमारे बहुत ज़्यादा पुण्य हमारे साथ थे। अब हम अपनी गलती से इस काल के साथ आगे लटक गए, इस पर आसक्त हो गए, और अब यहाँ हम रह रहे हैं इसके लोक में, तो हम उस अपनी पुण्य कमाई को बर्बाद कर चुके हैं। इसका ये रेस्टोरेंट है। अब जैसे ऊपर स्वर्ग बना रखे इसने, इस काल भगवान ने, वो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट में जो कोई जाता है तो उसका मालिक उससे चार्ज लेता है। जैसे कमरे का किराया, खाने का, जैसे खाने का खर्चा उसका 20 रुपये लगते हैं तो 50 रुपये चार्ज करता है, और वो उस कमरे में, उस रेस्टोरेंट में रहने वालों से चार्ज किया जाता है, और उनकी पूंजी समाप्त होती है, होटल वाले की पूंजी बढ़ती है। तो ऐसे ये काल भगवान ने रेस्टोरेंट बना रखे हैं जिनको ये स्वर्ग कहता है। वहाँ सारी सुविधाएं, बदमाशी, बकवाद, डांस, गाने, बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, पार्क बने हुए हैं, वहाँ ये सैर सपट्टे करके स्वर्ग में अपने पुण्यों को नष्ट करके फिर दोबारा यहाँ पृथ्वी पर आ जाता है। तो पहले इसने हमको ऊपर रखा अपने महास्वर्ग में, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, और ये स्वयं गुप्त रहता है। उसने वहाँ ब्रह्मलोक में एक इंद्र का लोक, एक महाइंद्र का लोक, और महाइंद्र के लोक में इसने ऊपर बना रखे हैं फिर नकली सतलोक, यानी सच्चे सतलोक की, रियल सतलोक की डुप्लीकेट नकल बना कर यहाँ स्थापित कर दिए कि कल को इनको कोई बताने आ भी जावे सतलोक वाला, कोई परमात्मा या उसका कोई भेजा हुआ दूत, तो ये भ्रमित रहे कि यहाँ है सतलोक, इसी में धक्के खाते रहे। तो नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकय लोक यहाँ बना रखे हैं काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर। तो हमें पहले वहाँ रखा और चार्ज हमारे से शुरू कर दिया।
फिर हमारी पूंजी कुछ कम हुई तो नीचे वाले स्वर्ग में रखा, जहाँ इंद्र का लोक एक अलग से है, कोमन स्वर्ग बोलते हैं उसको। और उसमें भी जब पुण्य समाप्त हुए पृथ्वी पर पटक दिया, मनुष्य बनाकर पटक दिया, यहाँ जन्म दे दिया स्त्री पुरुष बना करके। फिर यहाँ पर हमारे इतने पाप इकट्ठे होते चले गए। पुण्य क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना से बनते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना इसने मिथ्या करवा दी। जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं तो हम जो साधनाएं किसी से भी सुनाते हैं उसको करते रहते हैं, और वो हमें लाभ हो रहा है पूर्व जन्म के संस्कारों से। हम सोच रहे इन साधनाओं से हमें पुण्य लाभ हो रहा है, तो इस भ्रम के अंदर हम अपने सतयुग त्रेता द्वापर में ये सब पुण्यों का नाश कर देते हैं। और उस दौरान परमात्मा आते हैं, स्वयं चारों युगों में आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। उस परमात्मा से हमारा कष्ट सहा नहीं जाता। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, लेकिन वो परमात्मा फिर वहाँ से चल कर आते हैं। हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि तुम जहाँ रह रहे हो ये स्थान ठीक नहीं, ये काल का लोक है, और यहाँ जितनी बार जन्मोगे ये संकट तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इसके लिए मैं बताता हूँ, और तुम ये साधना, ये भक्ति करो, ये छोड़ दो। लेकिन हम इतने रंगे जा चुके होते हैं, इस काल के दूतों के द्वारा रह रहकर फीड कर दिया जाता हमारे अंदर, हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि जीव संज्ञा की है, और हम इन ऋषि महर्षि संतों को परम संत मानकर इन पर समर्पित हो चुके हैं, और ये सोच चुके हैं कि ये भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने सतलोक चले गए होंगे। क्योंकि सतलोक वर्तमान के अंदर ठेका ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, इन्होंने ले रखा है कि हम सतलोक भेजेंगे। इन सतलोक का ना पता, इनको सतनाम का पता नहीं। इनके पूर्वज ने, यानी जिसने ये काल का जाल प्रारंभ किया, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी को कहते हैं, उनका चलाया हुआ ये पंथ है। और उसको ये अपना परम धनी मुखिया मानते हैं सभी पंथों वाले जितने से संबंधित है, इसकी ब्रांचें हैं, कि वो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमारा पंथ चला है। और उसने सतनाम का नहीं पता। सतनाम सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को। ये सतलोक जाएंगे। और इनके मंत्र पांचों काल के, नाम से मोक्ष होगा। परमात्मा कहते हैं जैसे ये हठ योग करते, 2.5 घंटा सुबह बैठो, 2.5 घंटा शाम बैठो। इन्होंने पुण्यात्माएं जो है, इन्होंने अपने पैर भी खराब कर लिए। एक भक्त आता फरीदाबाद साइड से, दाढ़ी सी रखता है, वो कह रहा था जी मैं इस राधा स्वामी पंथ से जुड़ के 40 साल मैंने अपना गोड्डे भी कंडम कर लिए, भगवान मिले। वो 2.5 घंटे गए, मैंने 6-6 घंटे बैठ कर देख लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रभुता के कारण, और मुझे पूछते कि आपने तो 40 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ दिखा होगा? कहाँ सब कुछ दिखता है मुझे। और दिखा, मैंने खक नहीं था, मैं झूठ बोला करता था अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। कहा मुझे सब कुछ दिखता है, ऊपर के मंडल दिखते हैं, सतनाम दिखाई देता है, सतनाम के अंदर नो सतलोक में फलान। अभी न सतनाम का पता नहीं, ने बोला सतनाम का मुझे अब पता चला सतनाम क्या चीज़ है, और मैं मूर्ख बना रहा था वहाँ आसपास के व्यक्तियों को। तो पुण्यात्मा, ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको सतनाम सतलोक का पता नहीं। अब परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में जीवन थोड़ा है भाई, कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार।